तो बात करते हैं सीबीएसई चाहे बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप हैं, अगर आप 1 मंथ में मतलब 30 डेज में आप अगर मैथ्स में 80/80 लाना चाहते हैं या 100 लाना चाहते हैं, या सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, अगर आप 80 में 80 लाना चाहते हैं या 100 लाना चाहते हैं, तो भाई ये स्ट्रैटेजी तो आपको अपनाना ही होगा। ये स्ट्रैटेजी आप नहीं अपनाइएगा तो आपको लग रहा है कि जैसे प्री बोर्ड में मेरा इतना मार्क्स कम गया, ये मार्क्स कम गया, तो ऐसा नहीं है। इस स्ट्रैटेजी को आप अपनाइए और आप 30 डेज का स्ट्रैटेजी रखिए, उसमें आपको 80/80 आता है, मेरा फुल गारंटी है। तो मेरे भाई देखिए, हम बताते हैं कि सिलेबस होता है। देखिए जैसे सिलेबस है, तो आप सिलेबस के ऊपर काम करिए। जैसे सिलेबस में कैसे, जैसे सिलेबस जो हुआ टोटल आपका खत्म हो जाना चाहिए। जैसे सिलेबस जो है टोटल बुक का चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, उसमें कभी एक बार लगा चुके हैं, ये नहीं कि आप उसका रिवीजन कर लिए हैं, आप एक आध दो बार उसको लगा चुके हैं, तो उस समझिए कि आपका खत्म हो गया है। क्या चैप्टर आपका खत्म हो गया, यानी कि सिलेबस ओवरऑल पहले आप खत्म करिए। पहले आप सिलेबस को ओवरऑल खत्म करिए, वो एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बहुत अच्छा नोट्स होना चाहिए, बस एक नोट्स होना चाहिए जिसमें एनसीईआरटी का अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि हम अगर प्रैक्टिस करने बैठे तो सॉल्यूशन आपको मिले। वहाँ सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिल जाए। तो मेरे भाई आपको पहले आप सॉल्यूशन एक करिए ये एनसीईआरटी का, ताकि आप अगर उसको सॉल्व करने जाते हैं तो कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप उसको देख सकते हैं। पहला बात हुआ। अब देखिए सेकंड टिप्स जो है मेरे भाई, कि पहले आप जो ये जो है ना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का पहले कंटेंट देखिए। उसमें देखिए कि रियल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये सब में कौन सा हार्ड टॉपिक है और कौन सा इजी टॉपिक है। तो इजी टॉपिक को पहले आप कर लीजिए भाई, इजी टॉपिक पहले कर लीजिएगा तो आपको आसान होगा ये हार्ड टॉपिक करने में। जैसे एग्जाम का 10 दिन बच गया, उसमें आपका हार्ड टॉपिक है, जैसे ये हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये सब आप लास्ट में करिएगा जब एग्जाम का 10 दिन बचे तब। और मेरे भाई देखिए, आप उस कंटेंट को बांट लीजिए कि इतना इजी है और इतना टफ है। तो यह सेकंड टिप्स था, ये एनसीईआरटी की बात हुआ, एनसीईआरटी आप कर लीजिए, है ना। अब आते हैं सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो। देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर एक आता है जिसमें आपको बताया जाएगा पैटर्न, कि कैसा आपका पैटर्न आएगा मेरे भाई। तो पैटर्न आप देख लीजिए, कैसा पैटर्न आने वाला है उस पर आप काम करिए। पैटर्न जैसा आए उस पर आप काम करिए। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा ट्रायंगल से आता है, ऐसा कोऑर्डिनेट से आता है, ऐसा ट्रिगो से आता है, उस पे आप काम करिए, उस पैटर्न को समझिए। उसके बाद आप सिंपल पेपर का जो होता है ना, एक सिंपल पेपर का एकदम क्वेश्चन टाइप का जैसे एग्जाम में आता है, उस टाइप का 3 घंटा का आप बैठ करके ना क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन को लगाइए सैंपल पेपर को। ये हुआ सीबीएसई के लिए। अब देखिए बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड में आप क्या करिए ना, कि आप क्वेश्चन बैंक को प्रॉपर बनाइए। क्वेश्चन बैंक पे बहुत सारा ईयर्स का, एटलीस्ट 5 साल का आपको होना चाहिए। अगर 5 साल का आप कर लेते हैं तो आपको भाई 90 या 95 कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तब। तो आपको क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब स्ट्रैटेजी है मेरे भाई, कि आप 30 डेज में कैसे कर सकते हैं। तो 30 डेज में इतना आप स्ट्रैटेजी और टिप्स को अपना लीजिए, तो आपका 90 और 95 कोई नहीं रोकने वाला है मैथ्स में। हम गारंटी देते हैं, फुल गारंटी देते हैं। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।